देखा मैना बहन, मैना कहती थी कि वक्त जरूर बदलता है। देखें अब आपका कितना अच्छा समय चल रहा है। सब्र करने से जरूर अच्छा समय आता है। हाँ चिड़िया बहन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो मैं खुद को मुश्किल समय से कभी बाहर नहीं निकाल सकती थी। मैना तोती के साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके लिए हम आपको पीछे लेके चलते हैं। मैना तोती ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने घोंसले में 2 प्यारे से अंडे दे रखे थे। मिट्ठू तोता मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल जाता है। ये उसकी रोज की रूटीन थी। वो सुबह सुबह ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता और मैना तोती पीछे बैठी अपने अंडों से ढेरों बातें करती और उनसे प्यार करती थी। मिट्ठू तोता गंदम के चंद दाने लेके वहां से वापस आता है। उसको आज भी सूखे दाने ही मिले थे। आज फिर सूखा दाना मिला है और कुछ नहीं मिला। मीठा फल खाए कितने दिन हो गए, मैं तो तंग आ गया हूँ ये खाकर। पति जी, बस कुछ दिन की ही तो बात है। हमारे अंडों से जब बच्चे निकल आएंगे फिर हम दोनों दूसरे जंगल जाके भोजन ढूंढा करेंगे। मीठा मीठा अमरूद खाए या लाल मिर्ची खाए कितने दिन हो गए हैं। मुझसे तो ये सूखा दाना अब खाया ही नहीं जाता। बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पति जी, माँ को और पिता को ये सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करना ही होता है। बस कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों मिलके भोजन ढूंढने जाएंगे। दिन ढल जाता है, सूरज खुद को छुपा लेता है और चांद बाहर आ जाता है। रात हो जाती है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं और फिर रात से सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह, पति जी आज जरा जल्दी आ जाना, 2 दिन हो गए हैं मुझे पानी पिए हुए। आज मैं नदी पे जाके पानी पीऊंगी। भोजन मिलेगा तो आऊंगा, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है अब इस जंगल में। मैं तो भोजन लेके ही आऊंगा। फिर मिट्ठू तोता अपनी रूटीन के मुताबिक मुंह अंधेरे ही भोजन लाने उड़ जाता है। पति जी तो अब बहुत मायूस और उदास रहने लगे हैं। अब बिल्कुल वो पहले जैसे नहीं रहे। मिट्ठू उड़ता हुआ दूर जाता है और फिर आगे जाके वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। बस बहुत हो गया, अब तो मैं मीठा फल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। वो उड़ते हुए दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल तो बहुत सुंदर था। आगे चल के उसको दूर से एक सेब का पेड़ नजर आता है। वो तो बहुत खुश होता है और उड़ता हुआ सेब के पेड़ के पास आ जाता है। वो सेब की एक डाली पर आके बैठ जाता है। अरे वाह मिट्ठू, यहाँ कितने पके हुए मीठे मीठे सेब हैं। वो तो ऐसे सेब खा रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाया हो। सेब बहुत मीठा था। पास के घर में एक तोती रहा करती थी। जब वो तोती एक नए तोते को जंगल में देखती है तो उड़ती हुई उसके पास चली जाती है। तोती मिट्ठू के पास जाके उसी डाल पे बैठ जाती है। नए तोते, ये सेब का पेड़ मेरा है और तुमने तो पूछा भी नहीं और इससे सेब तोड़ के खा भी लिया। मुझे माफ कर दें तोती जी, मैंने बहुत दिनों से मीठा फल नहीं खाया था। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में अब ऐसा कोई भोजन नहीं मिलता, सिर्फ सूखे दाने ही मिलते हैं। मेरे घर में तो लाल मिर्ची भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके लाल मिर्ची भी खा सकते हो। और मैं अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह भी सकते हो। ये सुन के मिट्ठू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है। अब तो 2 अंडों में से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकता और मैं सूखे दाने खा खा के तंग आ गया हूँ। मैं आपके साथ आप ही के घर में रहूंगा। अगर सेब खा लिया हो तो चले मेरे घर, मैं आपको लाल मिर्ची भी देती हूँ और अपना घर भी दिखाती हूँ। मेरा पक्का खूबसूरत सा घर है। इधर मीना तोती अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो एक अलग ही दुनिया बसा ली है। वो तो अब पक्के घर में रहता है। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। शाम तक जब मैना तोती का पति लौट के नहीं आता तो वो कुछ पत्तों से अपने अंडे ढक देती है और खुद पानी पीने नदी के ऊपर उड़ जाती है।
वो तेजी से उड़ती हुई नदी पे जाती है और नदी पे जाके वो खूब सारा पानी पीती है। बहुत सारा पानी 2 दिन बाद पी के उसकी जान में जान आती है। कितने सारे दिन हो गए थे पानी पिए हुए, अब जान में जान आई है। अब मुझे अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। पति जी भी अब तक आ चुके होंगे, अंडे भी अकेले हैं, मैं अब जल्दी से जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मैना तोती तेजी के साथ उड़ती हुई घोंसले पे जाती है। अरे वाह तोती जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आप चाहो तो ये सुंदर घर अब से आपका भी हो सकता है। आप मेरे पास ही रहो। मेरी पत्नी आपके जितनी सुंदर भी नहीं है। मैं तो अब आपके पास ही रहूंगा और फिर अब 2-2 बच्चे भी निकल आए होंगे। इतना काम कहाँ से करूंगा मैं तो यहीं रहूंगा और लाल मिर्ची भी खाऊंगा। मुझे तो छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम मिठू? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी और खूबसूरत तोती को छोड़ के चला जाए। और फिर लाल मिर्ची और सेब का पेड़ भी तो मुझे मिला है आपकी तरफ से। इसी तरह से फिर से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात के बाद अगली सुबह होती है। मैना तोती साथ से उड़ती हुई चिड़िया को आवाज लगा के अपने पास बुलाती है। अरे चिड़िया चिड़िया बहन, इधर आओ तो। पास से गुजरती हुई चिड़िया उसके पास आके बैठ जाती है। चिड़िया बहन, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा पति भोजन लेने गया था जो अभी तक नहीं आया और मैं अंडों पे बैठी हूँ। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम मम्मा पक्षियों को तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप आइए मेरे साथ, हम दोनों मिलके भोजन की तलाश में जाते हैं। और फिर चिड़िया उसे अपने साथ भोजन लाने ले जाती है। इसी तरह से दिन ढल जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। माँ, हमारे बाबा कहाँ हैं? क्या पापा ने हमारे आने की खुशी में कोई मीठा फल नहीं लेके रखा हुआ था यहाँ? बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद छुपा के रखा था। तुम दोनों की आने की खुशी में तुम इसे खा लो। इस तरह से वो अपने बच्चों को मीठा मीठा अमरूद खिला देती है। और इधर मिठू ने कुछ दिन तो अच्छे काट लिए थे, लेकिन फिर एक दिन मिठू, मेरा एक पुराना दोस्त आ रहा है, अब वो यहीं पर ही रहा करेगा। तुम अब जा सकते हो। आज तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। क्या? मैं कहाँ जाऊंगा? लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं आपके साथ ही रहा करूंगा और मैं यहीं रहूंगा। अब मैं कहाँ जाऊं? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा अपना मसला है। जिसने अपने अंडों को और बीवी को छोड़ दिया, क्या वो मुझे नहीं छोड़ सकता? मैं अकेली रहती थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। अब मेरा दोस्त आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। फिर मिठू बेचारा मुंह लटकाए वहां से उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने पुराने घोंसले का ख्याल आता है और वो वहां जाता है। इधर मैना तोती ने अपने बच्चों को लेकर नदी के पास एक नया घोंसला बना लिया था, जहां भोजन की भी कोई कमी न थी और वहां पर पानी भी बहुत था। मौसम भी वहां का बहुत सुंदर था। वो अब खुशी से रहने लगी थी अपने बच्चों के साथ। मिठू अपने घोंसले में आके खाली घोंसले को देख के बहुत रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो कोई पक्षी उसे चुप कराने के लिए भी उसके पास नहीं आता। प्यारे दोस्तों, मुश्किल समय सबके लिए होता है, लेकिन अगर हम सब्र से वक्त गुजारेंगे तो वक्त गुजर ही जाता है। मम्मा, इस हालत में आप कैसे काम करेंगी? आप मत जाइए, आपकी जगह सारा काम मैं करूंगी आज। लेकिन बेटी, झाड़ू पोछा और बर्तन, इतना सारा काम तुम कैसे कर पाओगी? मुझे किसी न किसी तरह से आज जाना होगा मेम साहब के घर। मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। अब मैं चलती हूँ मेम साहब के घर। ठीक है बेटी, तुम जाओ और काम करने के बाद फौरन से ही घर लौट आना। इधर उधर की बातों में मत पड़ जाना। गुड़िया की माँ अमीर हमसाई के घर में काम करती थी, लेकिन उसने गुड़िया को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। उसने गुड़िया की हर ख्वाहिश पूरी की थी। आज काम पर गुड़िया गई हुई थी। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी कि सूजू बोलता है, आंटी, मेरी बुक कहाँ है? वो उधर अलमारी में रखी है, मैंने आपकी बुक। माफ कीजिएगा, मैं समझा कि पारो आंटी काम कर रही हैं। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं उनकी जगह काम पर आई हूँ।
लेकिन क्या आप ये सारा काम कर सकती हैं? पारो आंटी की तो आदत है काम करने की, आप कैसे करेंगी? भले ही मम्मा मुझसे घर का काम नहीं करवाती, लेकिन मम्मा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है, मुझे सारा काम आता है। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं काम कर लूं। जी जी बिल्कुल, आप अपना काम कर लीजिए, मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा था। सुजू एक लम्हे के लिए वहां रुकता है और उसके बाद वहां से उड़ के चला जाता है। वो बहुत शर्मीला था, वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता। गुड़िया भी जल्दी से अपना काम खत्म करती है और वहां से वापस चली जाती है अपने घर। घर में जाके वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा, मालकिन तो घर थी ही नहीं, एक लड़का था बस। हाँ बेटी, मालकिन ने आज किसी काम से जाना था, वहाँ पर सूजू होगा। सूजू सिर्फ अपने काम से काम रखता है, बहुत शर्मीला है, तुम्हें देख के वो वहाँ से चला गया होगा। वो अभी यही बातें ही कर रही थी कि सूजू आता है। आंटी जी, मम्मा ने कहा है कि हमें गुड़िया का काम बहुत अच्छा लगा है, जितने दिन आप बीमार हैं गुड़िया ही काम पे आ गया करे। हाँ बेटा सूजू, मम्मा से कहना अभी कुछ दिन तक तो गुड़िया ही आएगी, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती गुड़िया ही मेरे हिस्से का काम किया करेगी। ये बात करने के बाद सूजू वहां से चला जाता है। अगले दिन गुड़िया वहां पर झाड़ू लगा रही होती है कि मालकिन अपने बेटे सूजू से कहती है, बेटा सूजू, जरा झरने से जाके लाल गुलाब के फूल तो लेके आओ। लेकिन मम्मा, मैं तो झरने पे कभी नहीं गया, मुझे वहां का रास्ता नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? बेटी गुड़िया सुनो, जरा तुम्हें तो झरने के रास्ते का पता होगा, सूजू के साथ जाओ, इसने गुलाब के फूल तोड़ने हैं। जी अच्छा मालकिन। वो दोनों झरने पे चले जाते हैं। सूजू फूल तोड़ लेता है। सूजू कहता है, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए, आपको क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो बात ये है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन आपकी मम्मा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं अपनी मम्मा को किसी न किसी तरह मना लूंगा, पहले आप अपनी मर्जी तो बताइए, क्या आप राजी हैं इस रिश्ते से? गुड़िया एक फूल उसकी तरफ फेंक देती है और खुद उड़ के वहां से चली जाती है। वहीं पास में गौरी कवि बैठी ये सब देख रही होती है। वारे गरीब चिड़िया, तू ख्वाब देखेगी महलों में रहने के, अभी जाके सूजू की माँ से बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहां से उड़ती हुई सीधा सूजू की माँ के घर आ जाती है। अरे बहन, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, तुम्हारा बेटा उस गरीब चिड़िया नौकरानी चिड़िया के साथ बैठा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, वो तुम्हारे बेटे को फंसा रही है। लेकिन मैं नहीं मान सकती, ना मेरा बेटा ऐसे है और ना वो बच्ची गुड़िया ऐसी है, ये कैसे हो सकता है? इसे कैसे वैसे को छोड़ो और गुस्से से बात करो अपने बेटे सूजू से, और इसको मैं तो कहती हूँ दफा करो, पारो चिड़िया को काम से ही निकाल दो, मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। लेकिन मामा, उसने खुद मुझे प्रपोज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो, उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन मामा, उसने मुझे खुद कहा है कि मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जो होगा देखेंगे, लेकिन कल से तुम काम पे नहीं जाओगी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से काम पे मैं खुद जाऊंगी। मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? मेरी खुशी इसी में ही है। वो सब तो ठीक है बेटा, अगर कोई भी लड़की होती मैं तुम्हें उसके साथ ब्याह देती, लेकिन वो एक काम वाली है। काम वाली तो वो अब है ना मम्मा, जब वो इस घर में आ जाएगी तो मालकिन बन के रहेगी ना, काम वाली थोड़ी ना होगी। वाह बेटे वाह, क्या बात है, अभी बीवी घर आई नहीं और मालकिन उसको पहले से ही बना दिया। अगले दिन पारो चिड़िया काम कर रही होती है कि वहीं पर ही गौरी कवि एक मैना को लेके आ जाती है। मैना और गौरी कवि घर के अंदर आ जाती हैं। ये देखो पिंकी चिड़िया बहन, मैं ले आई हूँ एक मैना को, मैंने कहा था ना मैं काम वाली ला दूंगी, ले आई हूँ मैं। लेकिन नई काम वाली लाने को मैंने तो आपसे नहीं कहा था। नई काम वाली का जिक्र सुन के पारो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आप मेरी जगह नई काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, डोरे डाल रही है वो सूजू के ऊपर। काम वाली बाई हो के सपने देख रही है महलों में रहने के। गौरी खबरदार, खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहूंगी, क्या कर लोगी तुम छोटी चिड़िया काम वाली बाई?
अरे अरे झगड़ा खत्म करें गौरी, आपने अच्छा किया कि आप काम वाली को ले आई, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है मालकिन नई काम वाली रखने का तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी ये जंगल भी छोड़ के चले जाएंगे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ यहाँ से। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम भी हो जाती है, सुजू घर आ जाता है। सुजू बेटा चले मेरे साथ, आपको कहीं चलना है। लेकिन मम्मा शाम हो गई है, कुछ बताएं तो सही कि हमें कहाँ जाना है इस समय। सुजू बेटा बहस मत करें, मैंने कहा ना आप चलें मेरे साथ। ठीक है मम्मा चलें। पिंकी चिड़िया और सुजू गुड़िया और उसकी माँ के घर आ जाते हैं। वो दोनों डर जाते हैं कि ये अब बेइज्जत करने आए हैं। पारो बहन आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे इनकार मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए है ही क्या। मैं आपसे अपनी बेटी गुड़िया का हाथ मांगने आई हूँ, मुझे गुड़िया पसंद आ गई है, मुझे सुजू के लिए गुड़िया दे दीजिए। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन आपने तो नई काम वाली भी रख ली थी। हाँ वो इसलिए क्योंकि जब मेरी बेटी गुड़िया घर में मालकिन बन के आएगी तो उसे भी तो काम वाली की जरूरत होगी ना। मम्मा क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा मम्मा, ये तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मम्मा। बहन जी 3 दिन बाद मैं बारात लेके आऊंगी आपके घर, तैयारी कर लें। इस तरह से उस गरीब चिड़िया और अमीर चिड़े की शादी हो जाती है। गौरी कभी मुंह बसोर के शादी में शिरकत करती है। वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। हमने इस तरह की चीजों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपका धन्यवाद।